प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकार हो। देखिए, आज हम श्री रामविलास पासवान जी की कुंडली का विश्लेषण करेंगे, जिनका जन्म 5 जुलाई सन 1946, समय शायद साय के 7:50 खगड़िया बिहार का है। देख लीजिए उनकी कुंडली। जन्म लगन जो है उनकी मकर है और सप्तम स्थान में शनि, बुध, शुक्र और सूर्य और मंगल सप्तम भाव के दोनों ओर हैं। राहु पंचम स्थान में है और नवम भाव में गुरु और चंद्रमा और लाभ स्थान में यानी वृश्चिक राशि में केतु हैं। तो ये जो कुंडली मैं आपके लिए बता रहा हूँ, ये उदाहरण के स्वरूप बता रहा हूँ। इनका साधारण परिवार में जन्म हुआ और ये बहुत पढ़ाई लिखाई में होशियार थे। प्रथम श्रेणी पास करते थे कक्षा में ये। तो इनका 1969 में डीएसपी की पोस्ट पर भी नियुक्ति हुई थी और एमएलए भी बने थे उसी समय ये। तो इन्होंने नेतागिरी चुनी, एमएलए बन गए। इसके बाद में फिर वे 1977 में एमपी बन गए और फिर वे लगातार 9 बार एमपी रहे हैं और 2 बार राज्यसभा सांसद रहे हैं। कईयों बार वे मिनिस्टर रहे हैं, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में रहे हैं, मोदी जी की सरकार में भी रहे हैं। तो ये कईयों बार मंत्री रहे, अच्छे प्रतिष्ठित आदमी हैं। तो ये क्यों हुए और क्यों उन्होंने ये पद प्राप्त किया? पहले नंबर तो ये देखिए कि कर्मेश और धर्मेश, यानी धर्मेश जो है इनका बुध है और कर्मेश इनका शुक्र है, यानी शुक्र और बुध सप्तम स्थान में राजयोग बना रहे हैं। फिर दूसरी बात, केंद्र त्रिकोण योग भी है इनका एक। दूसरी बात, बुध और शनि का केंद्र त्रिकोण योग दूसरा हो गया और शुक्र और शनि का केंद्र त्रिकोण योग तीसरा हो गया। 3 त्रिकोण योग जिनकी कुंडली में हों और वो केंद्र में बनते हों तो वो प्रथम श्रेणी का अफसर बनता है या राजनेता बनता है और उनकी जनता में एक पकड़ होती है। तो इन्होंने एक पार्टी का भी गठन किया है जो आज इनके लड़का चिराग पासवान जी चला रहे हैं। तो विरासत में पार्टी छोड़ के गए हैं। तो धर्म स्थान में गजकेसरी योग बना हुआ है जो मरणों उपरांत भी व्यक्ति की ख्याति और ज्ञाता बनी रहती है, वो आप देख ही रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये, मैंने ये कुंडली क्यों आपके लिए दिखाई है, मैं उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ कि इसमें पदम महा कालसर्प योग बन रहा है, महापदम पंचम स्थान और में राहु और केतु लाभ स्थान में है। मंगली योग होने से इनने 2 शादी करी थी, तो कोई ना कोई वैमनस्यता रही होगी क्योंकि मंगली का योग ऐसा ही होता है। और फिर जो है इनमें पदम कालसर्प योग बना हुआ है, तो कुछ कलेश वगैरह परिवार में रहते हैं। और गजकेसरी योग से राजनीति योग उत्तम माना जाता है, तो वो उनको प्राप्त हुआ ही था। और फिर शनि जो है दशम स्थान और लगन और इनके धर्म स्थान को भी देख रहा है, यानी उसमें चंद्रमा और गुरु को भी प्रभावित कर रहा है, लगन को भी प्रभावित कर रहा है। फिर नीच स्थान से यानी ये चतुर्थ स्थान में देख रहा है, मेष राशि में। तो इनको जो है हृदय से संबंधित रोग भी हुआ है एंड में। और इन्होंने सन 2020 में 8 अक्टूबर को देह छोड़ दिया है। ये स्वर्गवास हो गया था इनका। ये 74 वर्ष के होकर के गुजरे हैं। तो वैसे इनकी जीवनी आप देख लीजिए, बहुत ही बढ़िया अच्छा वो रहा है। लेकिन अब ये बात देखिए, इनको पत्नी संबंधी 2 पत्नी का योग प्राप्त हुआ है। तो वो उनको ये क्यों हुआ है कि देख लीजिए, सूर्य और मंगल लगन के दोनों हो रहे हैं जो क्रूर ग्रह हैं। और वैसे भी सप्तम स्थान में 3 ग्रह हैं, तो 2-3 पत्नी का इनका योग बनता भी था। तो मेरा कहने का मतलब ये 2 तो इन्होंने शादी भी की हैं। तो योग कहीं भी आपको देख लीजिए, कहीं ना कहीं टक्कर मारता है वो, और पूर्व जन्म के जो कर्म होते हैं उसको उजागर करता है। तो रामविलास पासवान जी की देख लीजिए कि किस तरह से इनको ये राजयोग प्राप्त हुआ है और नेतागिरी प्राप्त हुई है। और शुरू से ही इन्होंने लगातार 9 बार एमपी, 2 बार राज्यसभा सदस्य, 1 बार एमएलए रहे हैं। और ये डीएसपी की
पदवी पर भी नियुक्त हुए थे, लेकिन उन्होंने करी नहीं, एमएलए का पद चुना इन्होंने। तो भाई और बहनों देख लीजिए, मैं आपके लिए यही बात बताना चाहता हूँ। अवलोकन करिए सबका और देखिए और जांचिए और परखिए कुंडली किस प्रकार से जांची जाती हैं। तो इसमें आपके लिए फिर एक बार बता देता हूँ कि पदम कालसर्प योग बन रहा है महापदम, इसमें वो थोड़ा दुखदाई होता है। और लगन के दोनों ओर कोई ग्रह नहीं है और सप्तम स्थान के दोनों ओर ग्रह क्रूर हैं और इस सप्तम स्थान में शनि भी है। तो पत्नी संबंधी कष्ट परेशानी का योग इनको बनता है। दूसरी बात यह है कि धर्मेश और कर्मेश बुध और शुक्र सप्तम स्थान में राजयोग प्रथम श्रेणी का आ रहा है। फिर 3 केंद्र त्रिकोण योग बन रहे हैं और चौथा गजकेसरी योग बन रहा है। इन सब को मिला करके प्रथम श्रेणी का सुख और सुविधाएं और धन संपत्ति इनको प्राप्त है, यश और गाथा ये कुंडली बता रही है। तो भाई और बहनों देखिए, समझिए और अपनी कुंडली का अवलोकन करिए। तो मेरा इसी के साथ नमस्कार स्वीकार हो।